नमस्ते। बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपकी खुद की क्या चाहते हैं वो, आप खुद क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम, ओवरऑल अगर मैं कहूँ इस हफ्ते आपकी रिश्ते की स्थिति जनरल होने की वजह से ये हर बात आपके साथ रेजोनेट करेगा ऐसा नहीं होगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखे, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉर्न हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न 12 से लेके 18 फरवरी तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। पेज ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपसे नाराज हैं, आपसे माफी की उम्मीद कर रहे हैं। ये सोच रहा है ये बंदा या बंदी कि आपको इनके तरफ आना चाहिए या फिर ये खुद आपके तरफ आना चाहते हैं। जहां तक मुझे लग रहा है ये आपकी उम्मीद में बंदा बैठा हुआ है, बंदा या बंदी, कि आप इनके तरफ आओगे। आपने इनको हर्ट किया, आपने बातें सुनाई, आपने उनको इंसल्ट किया, तो भाई अब आपको ही इनको मनाना है, माफी मांगना है, दोस्ती का हाथ बढ़ाना है, तब जाके ये मानेंगे। पास्ट की अच्छी चीजों को अब ये भुला डाला है, अब भूलने की कोशिश कर रहा है। इनको लग रहा है कि आपने जो भी इनको कहा है, जो भी बोला है, वो सारे इनको इंसल्ट करने के लिए कहा है। ऐसा नहीं कि आपने सारे गलत बोले हैं, अच्छे भी बोले हैं, लेकिन अभी उनके गुस्से की वक्त जो है उनको वो अच्छी बातें याद नहीं आ रहा है। ये अगर अपना दिमाग पे थोड़ा जोर डाले, थोड़ा दिमाग को घुमाए, तो इनको याद आ जाएगा। लेकिन अभी ये याद करने के मूड में नहीं है। अभी इस मूड में है कि आप इनसे माफी मांगोगे, मिलने जाओगे, सॉरी कहोगे, स्टेबल लव ऑफर दोगे, और जब तक आप नहीं जाओगे ये चुपचाप बैठा रहेगा या बैठी रहेगी। अब आपको ही आना है सॉरी के साथ। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न आप खुद क्या चाहते हो। हैंगमैन, हैंगमैन के कार्ड क्यों आए हैं भाई? आप तो बहुत ज्यादा गुस्से में हो। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न। तो है तो दिल धड़कता हूँ। अच्छा, बॉटम ऑफ देख में आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। मान अभिमान चल रहा है दोनों के बीच। हैंगमैन के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखो भाई, आप जानबूझ के रुके हुए हो, आप जानबूझ के इस चीज का मजा ले रहे हो। आप चाहो तो दौड़ के जा सकते हो, आप चाहो तो बात कर सकते हो, क्योंकि इनके दिल में भी आप ही हो, आपके दिल में भी यही है। और आप चाहते हो कि रिश्ते को स्टेबिलिटी दिया जाए। ये बंदा या बंदी ही मेरे लाइफ की सबसे अच्छे पर्सन है जिनके साथ मैं पूरा जिंदगी गुजार सकता हूँ या सकती हूँ या फिर गुजरना चाहती हूँ।
लेकिन आप में वो स्थिरता नहीं आ रहा है। आप में उस बात को समझने की कोशिश आपने हो सकता है बहुत किया, पहले आपने बहुत कहा, इन्होंने नहीं सुना, तो आप जो है अभी इनको कमिटमेंट भी नहीं दे रहे हो, देना भी नहीं चाहते हो, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप खुद भी तैयार नहीं हो। शादी करना चाहते हो, रिश्ते बनाना चाहते हो, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो, रिश्ते में स्टेबिलिटी भी चाहते हो, लेकिन उस तरीके से तैयार नहीं हो। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पूरी तरीके से आपके पास अभी नहीं है। और एक ऐसी भी बात है कि हो सकता है कि आप खुद अपने पैरों पे खड़ा तो हो, या फिर जितना जरूरत है उतना नहीं है, या फिर खड़ा हो लेकिन आपके पास जिम्मेदारी भी है, तो नए जिम्मेदारी उठाने में आप अभी सक्षम नहीं हो। और अगर आपके पास पैसे हैं तो जिम्मेदारी भी है, लेकिन वक्त नहीं है रिश्ते को स्टेबिलिटी देने की, जिसकी वजह से आप इनको समझा समझा के थक गए। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में तो 4 ऑफ वांड्स के कार्ड आए हैं, आप लोग सोल कनेक्शन फील करते हो, लेकिन कोई है जो इस रिश्ते को स्टेबिलिटी देना नहीं चाहते, या तो आप या तो आपके पर्सन। तो इस वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम हो रहा है, और आप इसको अब अपने क्या किया, आपने छोड़ दिया है, भाई तुमको जो समझना है समझो, मैंने तो समझा समझा के थक गया हूँ, मैं अब तुम्हें जो समझना है वो समझो, मेरे तरफ से तो यही है। तुम ही सब कुछ हो, लेकिन तुमको समझना पड़ेगा इस बात को। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। टेम्परेंस, टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं द एम्परर, 9 ऑफ वांड्स, द टावर। कुछ ईगो तो इनमें भी है, ये आगे चल के यही चाहेंगे कि रिश्ता बैलेंस हो जाए, आप इनको समझो, ये आपको समझे, जो भी स्थिति है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाए। इनको इंतजार रहेगा डिसीजन लेने का। अचानक से कुछ ऐसा हो सकता है कि सब कुछ उलट पुलट हो जाए, और जैसा आप सोच रहे थे उससे अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन ये कोशिश पूरी तरीके से करेंगे कि रिश्ता बैलेंस हो जाए। ये गुस्से पर काम करेंगे, अपनी गुस्से पर। हो सकता है ये बंदा बहुत ज्यादा गुस्सेल है, ये गुस्सा करता है, तो ये अपनी गुस्से पर काम करेगा, ये खुद को बैलेंस करेगा, आगे चल के अपनी एनर्जीज को बैलेंस करेगा कि चीजें सही हो जाए। अब होना ना होना कुछ हद तक तो आप पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि आपने भी तो खुद को रोक के रखा है अभी, और जो हो रहा है होने दो ऐसा सोच रहे हो। लेकिन ये कोशिश करेंगे अपने तरफ से रिश्ता बैलेंस हो जाए, चीजें स्टेबिलिटी तक आ जाए, लेकिन जितना इनसे बन पड़ेगा उतना ही करेंगे, और अपने हिसाब से करेंगे। अगर आप बहुत ज्यादा इतनी बड़ी उम्मीद लगा के बैठे हो तो नहीं होगा। जो इनकी मन करेगा, जो जितना इनके मन करेंगे करने की, रिश्ते में एफर्ट डालने की, उतना ही ये डालेंगे। आप इनको धक्का दे दो, कोई भी इमोशन दिखा दो, कितना भी खुद को रोक के रखो, ये बंदा उस टाइप का नहीं है। प्यार करता है आपसे या करती है, लेकिन इनकी खुद की एक अलग सा एक सोच है। ज्यादा धक्का मुक्की करोगे तो ये नहीं करेगा वो उस काम को। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि अगर आप उनसे ना रिक्वेस्ट करोगे भैया ये कर दीजिए, पर आप उनको कमेंट करोगे ना ये कर देना, वो नहीं करता है, चाहे कितना भी छोटे लेवल का हो और बड़ा लेवल का हुआ तो क्या कहने।
तो हो सकता है ये अच्छे पोस्ट का बंदा या पोजीशन का बंदा हो, इनको कमेंट करना आता है, कमेंट सुनना नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट कर देते हैं। अगर आप किसी एरीज लियो सेजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो तो ये कमेंट करते हैं, सुनते नहीं। और आया भी है मेजर अरकाना में ये कार्ड। तो ये इंतजार करेंगे, कोशिश करेंगे, अपने तरफ से कोशिश करेंगे, लेकिन उतना ही करेंगे जितना ये कर सकते हैं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो कैप्रिकॉर्न। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। नाइन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लगता है कि आगे चल के आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी। कोई गुस्सा करे, कोई परेशान हो, कोई कुछ भी समझे, आप अपने खुद की प्रायोरिटी को फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे, खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे। सेकंड प्रायोरिटी आपके लिए होगा पैसा। जो भी काम आपने पहले किया था, चाहे रिश्ते में इन्वेस्टमेंट हो, चाहे कहीं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो, कहीं बैंक में, प्रॉपर्टी में, कहीं आपने इन्वेस्ट किया था, उसका जो रिटर्न है वो आ जाए, उसका इंतजार आपको रहेगा। साथ ही साथ कहीं अपने अच्छे काम किए थे, उसका अचीवमेंट मिल जाए, उसका इंतजार आपको रहेगा। कुछ लोग जो है प्रेगनेंसी को उम्मीद करेंगे, जो शादीशुदा है। लेकिन इसके सब चीज के बाद भी एक चीज रहेगा, वो है खुद की स्टेबिलिटी। आप उस पर अड़े रहोगे। अब आपको ये लगेगा आगे चल के कि जिनको आना है वो आए। जैसे कि ये जितना कर सकते हो उतनी ही करेंगे, वैसे आप भी अपने आप में अड़े रहोगे। जैसा कि आप पहले से ही हो, आपको ये बंदा चाहिए, कुछ फुलफिलमेंट है ये आपके लिए। आप अकेला रह रहे हो, लेकिन उनके तरफ देख रहे हो कि आ जाएंगे माफी के साथ। लेकिन ये बंदा भी वैसा नहीं है, और आगे चल के आपका जो स्थिति होगा इस हफ्ते जो दिखाई दे रहा है, आप भी कुछ आरे तेरे हो जाओगे। आपको लगेगा तुम्हें आना है आओ, नहीं आना नहीं आओ। फिर आप भी मूव ऑन करने के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि आपका फर्स्ट प्रायोरिटी इस हफ्ते रहेगा आपका काम, पैसा। पैसों पर आपका फोकस रहेगा। पैसा जमा करना, पैसे सेविंग्स करना, पैसे कहाँ से आ रहा है उसको सही तरीके से संभालना। कहीं इन्वेस्ट किया था, उसका जो मुनाफा है वो आ रहा है, चाहे शेयर मार्केट में, चाहे बैंक में, चाहे प्रॉपर्टी में, उसका जो फल खाने का वक्त है वो आपको चाहिए। हो सकता है आप अभी जॉब के लिए कोशिश कर रहे हो कि आपको जॉब मिल जाए। बहुत दिनों से आपने पढ़ाई की, सर्विस की पढ़ाई की, ऐसे प्रमोशन की पढ़ाई किया आपने, तो आपका फोकस, मेन फोकस उसमें रहेगा। स्टेबिलिटी, पैसा, प्रॉपर्टी। और रिश्ते के लिए आप ऐसा ही सोचोगे कि भाई तुमको आना है तो आओ, वरना अभी मेरे पास वक्त नहीं है। देख लेते हैं आउटकम। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अब नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। बार बार नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है। मैं आपको दिखा दूं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स पहले भी आया था। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। जिन लोगों के लिए थर्ड पार्टी का सिचुएशन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बच्चे हैं, परिवार हैं, तो कितना भी आप इनको कस के बांधने की कोशिश करो, कितना भी उनसे जिद करो, ये आपको
स्टेबिलिटी नहीं दे सकता ये बंदा या बंदी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे हम। 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स के 6 ऑफ 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है कि कितना भी कोशिश आप इनसे करवा लो, कितनी भी आप इनसे मिन्नतें कर लो, कितना भी स्टेबिलिटी के बारे में सोचो, ये अब जो है आपको उतना ही दे पाएगा ये बंदा या बंदी जितना इनकी क्षमताएं हैं। इनके बच्चे हैं, परिवार है, जो लोग थर्ड पार्टी में है वो आपसे दिल से जुड़े हुए हैं, आपको याद करते हैं, लेकिन इस वक्त उनको अपनी परिवार के लिए सोचना पड़ेगा। फर्स्ट प्रायोरिटी ये परिवार को ही देंगे। स्टेबिलिटी आपको नहीं दे पाएंगे, कितना भी आप इनके साथ सोल कनेक्शन फील करो, ये करो, वो करो, कुछ भी करो। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं वो काम छोड़ के या फिर छुट्टी लेके घर जा सकते हैं, आपसे दूर जा सकते हैं। ये अपने परिवार की प्रायोरिटी के वजह से, परिवार की स्टेबिलिटी की वजह से, उनका देखभाल करने के लिए, उनको एसेट देने के लिए, उनकी लाइफ को सेटल करने के लिए जो भी करना पड़ेगा इस हफ्ते ये वही करेंगे। आपके लिए थोड़ा सा कम सोचेंगे अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में जुड़े हुए हो। अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हो, कभी कोई रिश्ते में नहीं थे, मतलब कोई पार्टी बुटी नहीं है तो सही है, तो ये आपके लिए आएंगे। लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी रिश्ते में हो, अगर आप खुद थर्ड पार्टी हो, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपने परिवार को देगा। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में आपके साथ रिश्ते में है, घर से दूर रहता है या रहती है रिश्ते में, तो अब ये घर लौटेंगे। आपको इस हफ्ते ये कोई भी स्टेबिलिटी नहीं दे पाएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी ये परिवार को ही देगा। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए। कैप्रिकॉर्न, अगर आप अपना हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हो, अगर आप बाहर के खाना खाते हो, नींद हराम कर रहे हो, या फिर आपके पर्सन जो भी है ये आपके लिए आया है इम्प्रूविंग हेल्थ अबंडेंट एंड विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज, तो आपको अपना हेल्थ का ख्याल रखना है। बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस अबंडेंट के लिए, जिस ग्रोथ के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो वो आपको मिलने जा रहा है, तो यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करें। जिस पैसे की आपको इंतजार है, जिस प्रमोशन का, जिस एडवांटेज का आपका इंतजार है, जिस इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट होने का आपको इंतजार है, जिसके लिए आपने इतना मेहनत किया वो आपको मिलने जा रहा है। यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करें, दोनों हाथों से उस अबंडेंट को ग्रैब करें, अपना हेल्थ का ख्याल रखें। कुछ दिनों में वो खुशी आपको मिलने जा रहा है जिसकी उम्मीद आपने करके अब तक मेहनत किया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।